हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग एक बार। तो 10 में क्या कह रहा है, 10th में कह रहा है कि सेंटर नहीं चल रहा है बेटा उसका, इसका यूज करेंगे। ठीक है, उसका सेंटर नहीं चल रहा है तो इसका यूज अपन कैसे करेंगे देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हो रहा है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड, इस तरह से रैप्ड है, और सिलेंडर ऑफ मास एम रेडियस आर, द स्ट्रिंग इज पुट वर्टिकली अपवर्ड, इसको वर्टिकली अपवर्ड पुल कर रहे हैं स्ट्रिंग को। इस तरह से पुल किया जा रहा है कि द सेंटर ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम फॉलिंग एट द सिलेंडर अनवाइंड द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग खुलती जा रही है बट ये सेंटर मूव नहीं कर रहा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ठीक है, तो आपका एक तरीका तो ये है बेटा, फर्स्ट मेथड, कि एमजी का वर्क तो है नहीं, वर्क क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही डिस्प्लेस नहीं किया, एमजी कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो वो जीरो है इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि इसका आपका एमजी का जो वर्क डन है इसमें जीरो हो जाएगा, तो केवल किसका वर्क डन बचा, टेंशन का ही बचा, तो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा हो गई। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है, हमारे स्क्वायर बाई टू ही तो होता है काइनेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट ओमेगा हो गई इसकी, तो वही है बेटा, वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई एमजी, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो एमजी का जीरो हो गया क्योंकि बोल रहा है सेंटर कहीं गया ही नहीं, तो डेल्टा के कितना आ जाएगा इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आई एम आर स्क्वायर बाई टू ही होता है, और क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर का उसकी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट तो वैसा ही डिस्क से मिलकर बना है, एम आर स्क्वायर बाई टू ही आ जाता है। कितना आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई फोर, एक तो ये मेथड है बेटा। ठीक है, लेकिन आप अगर डायनामिक्स से भी करना चाहे तो हर जगह जरूरी नहीं है डायनामिक्स हो, बट यहाँ हो सकता है, इतना लेंदी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सेंटर क्या है, रेस्ट पर रहना चाहिए। ठीक है ना, सेंटर क्या है, रेस्ट पर रहना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टी इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए, टेंशन की वैल्यू आएगी, एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो कर लेंगे, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप टेंशन इसके अबाउट अल्फा दे रहा है, इसको टेंशन कांस्टेंट आ गया इसको, तो अल्फा भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, टेंशन इस पे कांस्टेंट आ गया, तो अल्फा भी कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन वर्क डन मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, वर्क डन तो ऐसे ही निकाले हम, डेल्टा कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द सिलेंडर, हम्म, मैं इसमें वैसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सेकंड मेथड नहीं, अगर अल्फा अल्फा कुछ पूछ ले टू कैलकुलेट अल्फा बता रहा हूँ मैं, मेथड तो यही सबसे बढ़िया है, उसमें अलावा नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, अगर अल्फा अगर पूछ ले इस क्वेश्चन में, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपका, है तो वही सही। एक्स्ट्रा ये है कि टी इक्वल टू एम जी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जीरो है तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, तो टी इंटू आर इक्वल्स टू आई एल्फा, ऐसे आप निकाल सकते हैं, अल्फा भी अगर पूछ ले तो। ठीक है ना, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू एल्फा, एल्फा कितना आ जाएगा, टू जी अपॉन आर एल्फा है। ठीक है, और ए इक्वल्स टू एल्फा आर रहेगा, एक्सलेरेशन भी निकाल सकते हैं पॉइंट का, ये आपका अल्फा आ जाएगा बेटा, जो भी है, अगर एंगुलर एक्सलेरेशन पूछ लें घुमा रहे हैं आप जो उसको तो। ठीक है ना, अब क्योंकि ये रेस पर थोड़ी नहीं है पॉइंट, ये पॉइंट देखो इसको, अगर मैं ऐसे करने की कोशिश करूँ कि इस पॉइंट का एक्सलरेशन पता है आपको कितना है, अल्फा इंटू आर है, टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, टेंशन ही खींच रहा है, तो ऐसे ही कर दो आप, अगर अल्फा पूछे तो आप निकाल सकते हो, इस पॉइंट का एक्सलरेशन भी निकाल सकते हो, कितना आएगा, टू जी के बराबर आएगा, इस पॉइंट का एक्सलरेशन टू जी के बराबर आएगा, ये। ठीक है, क्लियर है, spring is wrapped, the work done by the tension on the cylinder until its angular velocity
बिकम्स ओमेगा। टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, दिक्कत है टेंशन पूरी है कि यहाँ पे टेंशन माने, तो इस तरह के कंफ्यूजन हो जाते हैं इस मेथड में। ठीक है, तो अल्फा तो निकाल लिया आपने, एक्सलेरेशन इसका 2g आ गया पॉइंट का, बट टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है, पूरी स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर है, इस पर कैसे टेंशन है। ठीक है ना, इसको रोटेट कराने के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो। सही है, वही मेथड ठीक है, आप इसमें फंस जाएंगे, आप टेंशन का और किसी तरह से लिखेंगे मतलब। ठीक है ना, आप ऐसे लिखिए काइनेटिक एनर्जी से अल्फा अल्फा कोई पूछे तो। अब ये पॉइंट बेटा जीरो नहीं है उसका, अब जो ये वाला केस किया था हमने उसमें ध्यान रखिए कि यहाँ फिर से गलत कर देंगे। इस तरह से अटैच था तो इस पॉइंट का एक्सलेरेशन जीरो होता था, नीचे खुलता जाता था, क्योंकि वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं थी कि सेंटर रोक के रखे। अब क्या है, ये लगातार स्ट्रिंग को ऊपर से निकालते जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्सलरेटेड पॉइंट होगा कितना, यही बताना चाह रहा हूँ मैंने, इसलिए लिख रखा है मैंने। ठीक है ना, इस पॉइंट का एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा। इस सारे पॉइंट्स का एक्सलरेशन कितना होगा, 2g होगा। अब ये पॉइंट का एक्सलरेशन का जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब ये सेंटर रेस्ट पर है, बट ये घूम तो रही है। ठीक है ना, क्योंकि टेंशन फोर्स आ रहा है इसलिए घूम रहा है, टेंशन आना ही पड़ेगा तभी सेंटर रेस्ट पे रह सकता है। ठीक है, तो ये वाला मैं डायनामिक्स से थोड़ा सा एनालिसिस बताना चाह रहा था बस यहाँ पे, कि आपसे इसका इस तरह का सिचुएशन है कि सेंटर को नहीं मूव करने दे रहे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जीरो होने का मतलब है कि नेट टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, आई अल्फा है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, 2g। यार आप पूछे कि इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना है, तो आप बता सकते हैं कितना है, 2g के बराबर है। पूरा एक्सेलेरेशन 2g के बराबर है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2g के बराबर है। टी इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर होता है। ठीक है। तो यहाँ इसके बाद एक्सरसाइज 3 की तरफ चलेंगे बेटा, आप हम बताइए।